सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीएसएनएल पोस्ट का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस से आ चुका है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है 17/7/2024 का ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 2 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है एलिजिबल कैंडिडेट से, जहां पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेटवर्क प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट का 1 पोस्ट है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू बिजनेस का 1 पोस्ट है। तो टोटल कुल मिला के 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होगा सुबह 11 बजे 21/7/2026 को और रजिस्ट्रेशन खत्म कब होगा? खत्म होगा 5/8/2026 को। फिर एडिटिंग विंडो ओपन होगा 6/8/2026 से, एडिटिंग विंडो चालू रहेगा 9/8/2026 तक। तो आप लोग टाइमलाइन देख लिए। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं। रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है ये www.bsnl.co.in पे होगा, ठीक है। तो आपको जो भी करना है पूरा चीज ही आपका ऑनलाइन पे होगा। देखिए ये आपका है बीएसएनएल का वेबसाइट। दूसरा है कि प्रिस्क्राइब जो एग्जामिनेशन फी 1000 रुपया है। यहाँ पे अजीब बात ये है कि अगर आप कोई LIC एग्जाम देते हैं, लाइस एग्जाम जो डिपार्टमेंट में होता है, जेई से JTO, तो यहाँ पे भी फीस होता है 1000 रुपया। जो सेट एग्जाम हुआ ACT उसमें फीस था 2500 रुपया, मगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट का फीस है 1000 रुपया। इतना बड़ा पोस्ट का इतना कम फीस। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बाकी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट का जो अपॉइंटमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो रूल्स लिखा गया है वो हम लोग देखते हैं। देखिए पोस्ट है 2 मैंने बता दिया और पूरा चीज जो होगा इंटरव्यू बेस पे होगा। स्टेज 1 पे आपका क्या होगा? आपका एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब इनिशियल स्टेज में देखा जाएगा। फिर एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। एक लिस्ट होगा, ठीक है, 1 2 3 ऐसे कर करके एक लिस्ट होगा। ये जो लिस्ट इंटरव्यू के पास जाएगा और इंटरव्यू बोर्ड यहाँ से 2 पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को चयन करेंगे। तो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होंगे बीएसएनएल बोर्ड और ये बीएसएनएल मैनेजमेंट सर्विस के तहत आता है। सुपरएनुएशन यानी कि रिटायरमेंट होगा 60 साल में और जो पे स्केल होगा वो E9 पे स्केल होगा, यानी कि 62,000 से 80,000। इसके ऊपर क्या होगा? देखिए इसके ऊपर आपका डीपी गाइडलाइन के हिसाब से बेसिक पे के साथ ग्रेड पे DA ऐड होगा। अगर बीएसएनएल का कोई कैंडिडेट है उनका पे प्रोटेक्शन का बात भी बोला गया है। लास्ट पे ड्रॉन बाय द इंटरनल कैंडिडेट्स ओनली द एब्जॉर्ब और डायरेक्ट रिक्रूटेड एग्जीक्यूटिव ऑफ बीएसएनएल शैल बी प्रोटेक्टेड इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो पोस्ट आपको ज्यादा मिल रहा है, मगर जो तनख्वाह है, तनख्वाह अगर ऐसे देखा जाएगा कि कोई कैंडिडेट जाने के बाद तनख्वाह उनका कम हो गया तो यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और यहाँ पे जो पोजीशन अलाउंस है 6000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। बाकी जो है DA टाइम टू टाइम आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए EPF वाला बात देख लेते हैं। अगर BSNL का कोई कैंडिडेट है तो उनको EPF और BSNL GSLI स्कीम दिया जाएगा। अगर कोई एग्जीक्यूटिव अर्लियर एग्जीक्यूटिव एब्जॉर्ब है, ठीक है, तो वो अगर 37 CCS पेंशन रूल के तहत आते हैं तो उनको भी 37 CCS पेंशन रूल के तहत GPF दिया जाएगा अगर वो GPF कैंडिडेट है तो। पार्ट एमेंडमेंट BSNL रूल इन्वोक फ्रॉम टाइम टू टाइम जो आपका लिखा रहता है ना, वो हर किसी में आपका हाउस रेंट भी, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, ये सब। अब देखिए टाइम क्या है। टाइम पहले 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा, फिर एक 3 साल मैक्सिमम एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि 2 + 3 5 साल। मगर एक्सटेंड का कैसे होगा? एक्सटेंड परफॉर्मेंस बेसिस पे होगा। और वो परफॉर्मेंस कौन जांचेंगे? एक कमिटी, एक डेजिग्नेटेड कमिटी जांचेंगे, जो कमिटी में CMD होंगे और 2 फंक्शनल डायरेक्टर्स होंगे। अब
स्टेज 1 पे क्या होगा, स्टेज 1 पे आपका तो एपआर 5 साल का ये सब देखा जाएगा और स्टेज 2 में इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह बीएसएनएल का जो रूल्स वगैरह सब सेम ही है। और यहाँ पे देख रहे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट के लिए क्या है। देखिए ये जो सीजीएम जीएम लेवल के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको ही बोला जा रहा है। और 5 साल एक्सपीरियंस के साथ जो E8 पे स्केल में काम किए हैं, ऐसा अगर कोई है एग्जीक्यूटिव तो उनको भी बोला जा रहा है। ठीक है, और बाकी जो अगर प्राइवेट कंपनी से कोई आते हैं तो उनको 100 करोड़ टर्नओवर चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब चीज भी है। आप लोगों का स्क्रीन पे है, आप लोग अच्छे से पढ़ के देख ले सकते हैं। मेनली ये जो रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट बीएसएनएल में जो सीजीएम से, जो जीएम से, पीजीएम से, उन्हीं लोगों के लिए है। अगर वो लोगों में कोई बोर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो वो लोगों के लिए ये है। ठीक है, और यहाँ पे बाकी सब क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर से एंट्री का भी दरवाजा यहाँ पे खोला गया है। अगर कोई स्टेट से आना चाहते हैं, कोई स्टेट सर्विस से आना चाहते हैं, दूसरे सर्विस से आना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं। मगर यहाँ पे मेनली बीएसएनएल में कौन आना चाहेगा, जो E9 पे स्केल देंगे, E9 पे स्केल में वही आना चाहेगा जो बीएसएनएल वाले, क्योंकि पे रिवीजन नहीं मिला। अगर पे रिवीजन मिलता तो बातें कुछ और होती। तो ये है। और देखिए यहाँ पे देख लेते हैं ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट का रोल क्या होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको जाके काम क्या करना है। देखिए पहला तो है नेटवर्क प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट। तो इसमें क्या है, ये सेपरेट प्रोक्योरमेंट सेल हेडेड बाई ED NPP at the corporate level is required to order maintain strict adherence to provisions and procurement manuals, various rules such as GO orders, GRF, DOT, CBC guidelines, time to time, existing delegation of financial power, coordination among the various procurement activities such as planning, tendering, ordering, robust setup required for the effective implementation and monitoring of all such activities. The structure of procurement cell has been approved in view of streamlining and centralization of the procurement process. Protocol of each procurement shall be planning, tendering, ordering based. तो यहाँ पे प्लानिंग, टेंडरिंग वगैरह का काम सब चलेगा। और न्यू बिजनेस पोस्ट के लिए क्या होगा कि यहाँ पे डिफरेंट न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर बीएसएनएल आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पोस्ट। दैट इज क्या क्या करना है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, इंक्यूबेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। बहुत बड़ा बात यहाँ पे बोला गया है। लाइसनिंग विद द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स विद इन कंपनी टू आइडेंटिफाई द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। दूसरा क्या है, इंश्योरिंग द सीनियर मैनेजमेंट कंसेंसस अमंग द न्यू बिजनेस, क्रिएशन द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द पोस्ट ऑफ न्यू बिजनेस, इंश्योरिंग टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि आपको नया नया बिजनेस ढूंढ के आपको लाना है। ठीक है, और वो बिजनेस लाना है। और क्रिएशन ऑफ एनुअल बिजनेस प्लान, लाइसेंसिंग विद पीजीएम कॉर्पोरेट ऑफिस एंड प्लानिंग। ठीक है, सीए फाइनेंशियल लाइसेंसिंग करना है, जीएम सीवीवी के साथ करना है। यानी कि आपको पैसा लाने का नया नया एवेन्यूज ढूंढना है, खोजना है, जहां से बीएसएनएल नया नया बिजनेस करके मार्केट से पैसा कमा सके। तो ये है आपका मोटा मोटी पोस्ट। आशा करते हैं मैंने सभी कवर कर दिया। ठीक है, सिग्नेचर भी देख सकते हैं। तो अगर आपका कोई प्रश्न है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैंने पिछले दफा ही ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल्स मैंने वीडियो में बताया है। इस वीडियो के साथ भी मैं उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा। आप लोग अगर देखेंगे तो आशा करते हैं कि पूरा चीज क्लियर कट हो जाएगा। फिर भी अगर कोई सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट कीजिए। नमस्कार।